अगला टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस। आर से लिखेंगे हम इसको। देखो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है समझ लो, पहले थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस हिंड्रेंस यानी रुकावट, बाधा, ठीक है। यानी ये करंट के रास्ते की रुकावट है। करंट यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखता है ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं कि जाने नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे अभी सर्दियों में रजाई, वो रेसिस्टेंस है। सुबह उठना है, जाना है, लेकिन रजाई क्या कहती है? भाई रुक जा, रजाई तुम्हारे रास्ते में रेसिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। वही रेसिस्टेंस, बाधा है, रुकावट है, छोड़ती नहीं, वही काम है, रेसिस्टेंस है, रुकावट है। यानी चार्ज बहना चाह रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रास्ते में रुकावटें हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं। वो रुकावट ही क्या है? रेसिस्टेंस है। अब ये रुकावट क्या है समझ लो। देखो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है, यहाँ रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, प्रोटॉन। प्रोटॉन नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये प्रोटॉन इसको क्या कहता है? ऐसे कैसे जाएगा तू, ऐसे कैसे बह जाएगा, जाने नहीं दूंगा मैं तेरे को, ठीक है। तो ये रुकावट जो है ना, ये रेसिस्टेंस, यही बाधा या रुकावट ही रेसिस्टेंस है। ये तो इसका मतलब है। अब हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस वास्तव में होता क्या। देखो डेफिनेशन ये हो गई कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टेंस सबका अलग अलग होता है। देखो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। जैसे मेटेलिक वायर है ना, सिल्वर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर इसलिए क्योंकि उसका रेसिस्टेंस सबसे कम है। रेसिस्टेंस सबसे कम है तो चार्ज सबसे अच्छे से फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा। ये सीधी सी बात है। इंसुलेटर कहते हैं हम उसको, और एक को हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर तो वो होता है ना जिनमें करंट फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर वो होता है ना जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? क्योंकि भाई उसका रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन बहते ही नहीं है उसमें से। जैसे लकड़ी है, रबड़ है, ये तो इंसुलेटर मटेरियल है ना, इनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, करंट फ्लो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच मटेरियल और दैट कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेसिस्ट करना, हिंडर करना, रोकना, यही रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस जो है ना, ये ओम ने दिया था। ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ हम पढ़ने वाले अगले वीडियो में, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आया था और वो बनाता, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं कि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। ये R है ना, यही रेसिस्टेंस है, ठीक है। कैसे आया, क्या आया, वो तो हम ओम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। केवल फॉर्मूला आप थोड़ा सा देख लो अभी। R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला बनाओ, यहां से क्या बनेगा? V अपॉन आई। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। यानी R क्या है? रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या होती है? वोल्ट। I क्या है? करंट, यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो गया? वोल्टेज अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो गया? ओम हो गया, ठीक है। ये ओम साहब के सम्मान में इसका नाम ओम दे दिया, इसकी यूनिट को, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे, ओम्स लॉ जिन्होंने दिया था, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में इसको ओम कहते हैं। और इसका सिंबल होता है, देखो ऐसा, ये एक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है कुछ ऐसा, ओम, ऐसा करके लिखना है। ऐसे सीधी लाइन खींचो, यहाँ से थोड़ा इसको घुमाओ ऐसे, ठीक है, वापस ऐसे कर दो, ये हो गए ओम साहब। सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, सिंबल ऑफ आर इज ओम, ठीक। अब वही जैसे मैंने कहा ना 1 एम्पियर 1 वोल्ट, तो यहाँ 1 ओम आ गया। तो 1 ओम, यहाँ आर की वैल्यू 1 कब आएगी भाई? आर 1 ओम कब होगा? आर 1 ओम कब होगा? जब यहां पर 1 वोल्ट होगा और यहां पर 1 एम्पियर होगा। डिफाइन 1 ओम। किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर के एंड्स पर या अक्रॉस द एंड्स 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है? इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर which have 1 volt potential difference across it, then the resistance of that conductor is 1 ohm. So 1 volt upon 1 ampere is equal to 1 ohm. ये 1 ohm। एक चीज और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि R का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया? R is equal to V upon I, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है V is equal to आई आर, ये है। यहां से हमने R का फॉर्मूला बनाया तो V upon I हो गया, इधर वाला ये आ गया। अब अगर मान लो R और I के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये देखना है हमें, ठीक है। आर और आई के बीच में रिलेशन, मान लो वी को हम कांस्टेंट रखते हैं, आई को बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा ना। कैसे दोनों रिलेट है? कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बस यही काम की चीज है। अगर मैं आई को डबल कर देता हूं तो आर की वैल्यू हाफ हो जाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ आई इज डबल्ड देन द आर बिकम हाफ। और
अब आई और आर में क्या रिलेशनशिप है, आई का फॉर्मूला बनाओ, देखें उस फॉर्मूले से आई का फॉर्मूला बनाओ, यहां से आई का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, आई का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आर। तो आई और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आई डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर की वैल्यू में डबल कर देता हूं ना तो आई आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगा। तो किसी सर्किट में कम करंट चाहिए, उसका रेसिस्टेंस बढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस को मत छेड़ो। पोटेंशियल डिफरेंस और V और I तो ये तो दोनों प्रोपोर्शनल है। I ये तो ओम्स लॉ में यही तो है, I प्रोपोर्शनल टू V, जितना I बढ़ेगा जिस रेशियो में उसी रेशियो में V बढ़ेगा, जिस रेशियो में V बढ़ेगा उसी रेशियो में I बढ़ेगा। लेकिन I और R में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर R को डबल कर देंगे तो I क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो जिसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतना ही कम जाएगा। तो गुड कंडक्टर क्या होता है, जिनका रेसिस्टेंस लो होता है, कम होता है। बैड कंडक्टर क्या होते हैं, जिनका रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। तो ये इनमें रिलेशनशिप है। अब एक चीज यहां पर है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या मतलब इसका, वेरिएबल अलग अलग रेसिस्टेंस। अगर मुझे आई की वैल्यू को कम या ज्यादा करना है और मुझे वी को घटाना या बढ़ाना नहीं है, वी को चेंज नहीं करना है, वी को उतना ही रखना है, तो बताओ कैसे करूं। मेरे को आई ज्यादा चाहिए, आर कम कर दूं, ठीक है। मुझे आई कम चाहिए, आर को ज्यादा कर दूं, आर को बढ़ा दूं। तो अगर मुझे एक ही डिवाइस में मुझे कभी आई कम चाहिए कभी ज्यादा चाहिए, तो क्या करें, उसके लिए आप क्या करो, वोल्टेज को बिना डिस्टर्ब करे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रिक आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन के 2-3 स्विच होते हैं ना, कम गर्म करनी है, ज्यादा गर्म करनी है, और भी बहुत सारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, मिक्सर ग्राइंडर है या इस तरह के होते हैं। तो जिनमें हमें कभी जैसे मान लो कम आई चाहिए, ज्यादा आई चाहिए, इस तरह से, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, रेसिस्टेंस को कम या ज्यादा करके आई को आप रेगुलेट कर सकते हो बिना वी को डिस्टर्ब किए। वी को डिस्टर्ब करना ही नहीं है, वी डिस्टर्ब होगा ही नहीं, क्योंकि वी तो जो हमारे घरों में आ रहा है ना, वो पहले से फिक्स है, 220 वोल्टेज है। तो अब आई को कम ज्यादा करने का एक ही तरीका है, आर को कम ज्यादा करो। तो आर को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस यूज करेंगे। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस विच गिव्स अस वेरिएबल रेसिस्टेंस विदाउट डिस्टर्बिंग द वी। इसके लिए जो डिवाइस आता है उसका नाम है रियोस्टेट, एक बेलन के जैसा फिजिक्स में, ठीक है, लैब में आप देखोगे या देखा होगा, रियोस्टेट बेलन के जैसा होता है ना, जिसमें बहुत सारे वायर लपेटे होते हैं, वो रियोस्टेट होता है। तो उस रियोस्टेट में क्या अलग अलग सर्किट है, इस तरह से अलग अलग रेसिस्टेंस के वायर है, कम उसको खिसका के कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ज्यादा रेसिस्टेंस कर दिया तो आई कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो आई कम हो गया, अगर हमको रेसिस्टेंस कम कर दिया तो आई ज्यादा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए हम रियोस्टेट यूज करते हैं। तो रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट इज ए डिवाइस इन ए सर्किट विच गिव्स अस वेरिएबल रेसिस्टेंस व्हेन वी रिक्वायर्ड। अगर हमें वेरिएबल रेसिस्टेंस की जरूरत है आई को कम ज्यादा करने के लिए, तो हमें सर्किट में क्या जोड़ना है, रियोस्टेट जोड़ना है। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस